हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th। एक वैसा चैप्टर जो आपको फ्यूचर में हर क्लास में पढ़ना होगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करना होगा इस चैप्टर को। इसलिए इसका फंडामेंटल, इसका बेसिक की जानकारी बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक वैसा प्रोग्रेशन, एक वैसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। जैसे मान लो एक सीक्वेंस हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। हम क्या देख रहे हैं? ये दो कंसेक्यूटिव, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है। यानी कि पूरे के पूरे सीक्वेंस में दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है, तो इस सीक्वेंस को एपी बोले। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। 6, 18, 30, 42 एंड सो ऑन। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो यहां डिफरेंस कितना है? 12। यहां डिफरेंस कितना है? 12। यहां डिफरेंस कितना है? 12। यानी कि ये भी एक वैसा सीक्वेंस है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? एपी। इस तरह ये दोनों सीक्वेंस हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। ओके, समझ में आ गया एपी क्या होता है? वैसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, उस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे। अब मान लो कि हमारा सेकंड जो सीक्वेंस हम फिर से लेते हैं, 6, 18, 30, 42 एंड सो ऑन। अब देखो इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला टर्म है, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म। और जो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, इसे डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस। तो पूरे एपी में ये दो टर्म आपको ध्यान में रखना है, ए क्या होता है और डी क्या होता है। ए और डी फाइंड करना भी बिल्कुल आसान है। कोई भी टर्म हो, तो कोई भी सीक्वेंस हो, इस सीक्वेंस की हम बात करें तो ए कितना हमारे पास? 6 और डी कितना है? तो दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देना, यानी कि अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर देना है। 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 12। ओके, उसी तरह हम अपने पहले सीक्वेंस को अगर ले लें तो इस सीक्वेंस में ए कितना हमारे पास? 2 और डी कितना हमारे पास? 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी तरह का सीक्वेंस हो, अगर एपी है तो पहला काम आप क्या करोगे? उसका ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना है। अगर ए और डी आपने सही सही फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब आधा काम क्वेश्चन का आपने कर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस बनता कैसे है। तो एपी का जो सीक्वेंस चलता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहां ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यहां डी कितना है? 0। डी है नहीं। ये सेकंड टर्म है तो कितना डी है? 1। ये थर्ड टर्म है तो डी कितना है? 2। फोर्थ टर्म है तो डी कितना है? 3। यानी कि जो टर्म है उससे डी एक कम है। अब मान लो कि इसका हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 5। उसी तरीके से हमें इसका nth टर्म निकालना है, nth टर्म, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कर सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1। डी एक कम हो जाएगा। अब मान लो इसमें हमें ए 6 निकालना है, तो क्या n तो 6 है तो एक n कम हो गया, क्या बनेगा? ए प्लस 5d। ए 10 निकालना है तो क्या बनेगा? ए प्लस 9d। ए 100 निकालना है तो क्या बनेगा? ए प्लस 99d। और मान लो ए पी निकालना है तो क्या बनेगा? ए प्लस पी माइनस 1। ओके, तो कोई भी टर्म हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी टर्म निकालना हो, डी एक कम कर देना है। जैसे मान लो हमें 50th टर्म निकालना है, ए प्लस 49d। 100 टर्म निकालना है, ए माइनस 99d। कोई भी टर्म हम आसानी से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने यहां फॉर्मूला दिया, इसको कहा जाता है जनरल टर्म। तो एपी का जो जनरल टर्म होता है एन, ए प्लस एन माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन लेकर के हम यहां देखते हैं। अब मान लो एक सीक्वेंस हम यहां से ले रहे हैं, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? ए पता करना है, ए कितना है? 5। डी फाइंड आउट करना है, डी कितना है? 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो पहले ही जैसा कि आपको बताया था कि अगर आपने ए और डी पता कर लिया तो आधा काम कर लिया आपने। ओके, अब मान लो हमें इसका 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म ए 10, तो हम जानते हैं 10th टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 9। सिंपल।
तो ए कितना है हमारे पास 5 प्लस 9, डी हमने पता कर रखा है 3, तो 5 प्लस 9 3 जा 27 30। ओके, तो कोई भी टर्म हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मान लो, अब इसी सीक्वेंस में हम चलते रहे, हमें कहा गया कि 100th टर्म निकालो, 100 टर्म निकालना है, तो क्या बनेगा ए 100 ए प्लस 99 डी। अब यहाँ पे ए कितना है हमारे पास 5 और 99 डी कितना है 3, 5 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29, ऐड कर दिया तो कितना हो गया 302। तो इसका जो 100 टर्म आ जाएगा वो 302 हो जाएगा। तो कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो कुछ भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहले देखना है ए क्या है, फिर देखना है डी क्या है। ए और डी, पहला काम आपका है ए और डी को ढूंढना। ए और डी आपने निकाल लिया, उसके बाद जो भी टर्म कहेगा आपने यहां से रख देना। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमसे कहा गया कि इसका पीएथ टर्म निकालो। तो पीएथ टर्म हमने क्या सीखा, एपी, एपी बोलेंगे पीएथ टर्म को, क्या बन जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 डी। अब ए कितना हमारे पास था 5 प्लस पी माइनस 1, डी हमारे पास कितना है 3, तो क्या हो गया 5 प्लस 3p माइनस 3, तो 2 प्लस 3p, ये हमारा हो गया pth टर्म। तो इस तरीके से कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे कहा गया कि सीक्वेंस का nth टर्म निकालो, an क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1d। ए हमारे पास कितना है 5 प्लस n माइनस 1, डी कितना हमारे पास है 3, तो 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 5 प्लस 2 प्लस 3n। तो ए हमारा कोई भी टर्म, ए और डी अगर हमारा आ गया तो हम कोई भी टर्म यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपने सीखा कि कोई भी सीक्वेंस हो वहां से किसी भी तरह का टर्म हमें फाइंड आउट करना है, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं।